एक प्रश्न आया, उसका भी कुछ समाधान जैसे जितना मुझे ज्ञात है उस हिसाब से वीर्य के विषय में। दूसरी बात, बिटवीन द लाइन्स मैंने क्यों कहा कि यानी कि सांसों की अंतिम जो परिणति है, जहाँ से रुककर सांस फिर बाहर जाता है, सांस का लेना, सांस का रुकना और फिर बाहर छूटना, बाहर रुकना फिर लेना। बहुत बार अनेकों साधनाओं में अब जब थोड़ा बहुत सीख कर कोई गया है गुरुदेव के पास से, तो वे क्या करते हैं, मैंने अनेकों साधु संतों का नाम नहीं लूँगा मैं, वे कहते हैं कि बस वह देखो जो पॉइंट, उसे अनुभव करो, उस अंतराल को बढ़ाओ। यानी कि सांस आया और अब छूटना है, आने वाला सांस खत्म हुआ और अब सांस बाहर छोड़ना है, उस अंतराल को जानो। बिटवीन द लाइन्स के बारे में मैं यह कहना चाह रहा था। और जब सांस छोड़ रहे हैं आप, छोड़ रहे हैं, जब अंतिम सांस खत्म हुआ, उस अंतराल को, और सांस वापस लेना है, उस अंतराल को जानो। ऐसे अनेक जो विद्याएं बाद में कहो, पहले कहो, सांसों के बारे में डेवलप हुई। क्योंकि सांस क्या है, सांस और हमारा मन, इसका तादात्म्य बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। तो इसलिए क्या किया गया, प्राणायाम द्वारा ये जो निरंतर भटकने वाला मन है, जो किसी भी प्रकार से हाथ में नहीं आता, सिर्फ प्राणों को यानी कि श्वासों को अगर आपने कंट्रोल किया तो यह मन कंट्रोल में आता है, ऐसा ऋषि मुनियों ने समझा। या भगवान बुद्ध की प्रैक्टिस में या कोई उनकी देशना में थोड़ा बहुत सुनकर आया होगा, उन्होंने ऐसा समझ लिया कि सांसों पर नियंत्रण यानी कि मन पर नियंत्रण, भागने वाला जो इस्ततः बिखुरने वाला मन है वह रुक जाएगा, वह संक्षिप्त हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। और एकाग्रता समाधि की परिणति। अष्टांगिक मार्ग यानी कि इधर पतंजलि का भी अष्टांगिक मार्ग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यानी कि देखिए पहले तो यम नियम यानी कि समझने की बात है, आचरण की बात है, स्थूल बातें हैं बाहर की जैसा, और उसके बाद इरियापद के जैसे समझो, यम नियम, बाहर आचरण की बात, शील की बात, सदाचार की बात, और उसके बाद आसन की बात, और उसके बाद प्राणायाम और सूक्ष्म सांसों पर आ गए। उसके देह पर थे आसन, देह पर थे पहले देह का बाह्य जो कार्यकलाप है उसके विषय में शील यानी कि उसके विषय में यम नियम थे कि बाहर से क्या और कैसे रहना चाहिए, शरीर कैसा रखना चाहिए। उसके बाद आसन, वे भी स्थूल काया से संबंधित और अब आ गया। उसके बाद क्या आया, प्राणायाम, सांसों से संबंधित। फिर प्रत्याहार, ये तो एक अंतर्गत क्रिया है। धारणा ध्यान समाधि कहें ध्यान धारणा समाधि कहें, इस प्रकार। तो समाधि अंतिम यानी कि एकाग्रता अंतिम। तो सांसों द्वारा मन को पकड़ने का प्रयास। अब देखिए कि क्या कहा गया, स्थिरम सुखम आसनम। हम भी क्या कहते हैं कि अडोल, एखादे शैलवत, एखादी चट्टान के जैसा, एखादे पत्थर के जैसा जड़वत होकर हमें बैठना है, ताकि अंदर का मन, द्रव रूप जो मन, सारे शरीर में व्याप्त जो मन है, उसे कोई आलम्बन न मिले कि जिसके साथ वह जाए। सिर्फ मन का एक आलम्बन है, और दूसरा जड़वत बैठे तो सांसों का है। चित्त और काया में काया को भी जान रहे हैं कैसे बैठे हैं, बैठने का दबाव, और सांसों को जान रहे हैं, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। बाकी कानों पे शब्द आ रहा है, उसके प्रति हम बिल्कुल उदासीन हैं, उसके प्रति हम
समता में है वो आ रहा है, लेकिन जो सांस आ रही है सतत जो जा रही है उसके प्रति हम जागरूक हैं। स्थिरम सुखम, सुखपूर्वक आसन में बैठे। और अब पतंजलि क्या कहते हैं, समम काया शिरो ग्रीवः धारयन अचलो भवे प्रयत्ने शैथिल्याम अनंत समापत्तिभ्याम। खत्म, बस इसमें सब आ गया योग कि स्थिर काया करके, हम भी स्थिर काया करके बैठते हैं और पूरी कमर पीठ गर्दन एक रेशा में है, एक इसमें है, ताकि इस भूमध्य हम उसका प्राप्त कर सके। अनंत काल तक बैठने के लिए ये अनिवार्य है। हमारे रीढ़ की हड्डी का सीधा होना, स्पाइनल कॉर्ड का सीधा होना, और हमने एक रेशा में पूरा सिर गर्दन पीठ कमर रहे, सुखपूर्वक हम बैठे। और उसके बाद प्रयत्न शिथिल्याम, हम प्रयत्नपूर्वक शिथिल कैसे हो रहे हैं। शिथिल यानी कि बहुत ऊंची अवस्था है, निवाला मणि जो जैसा रामदास स्वामी कहते हैं ना, तो एक ठंडेपने का एहसास, शीतलता। तो यहाँ पे शिथिल यानी कि बिल्कुल हम जो टेंशन है, अनेकों प्रकार के टेंशन है हमारे पे, ये इस वातावरण के, भौतिकता के, संसार के अनेकों टेंशन है, मानसिक है, शारीरिक है, इससे कैसा रहित होवे। हमारा अणु टेंस है, मालूम नहीं पड़ता। जब विपश्यना में बैठते हैं ना, जब मालूम होता है किसका सर दर्द देने लग जाता है, किसकी गर्दन दर्द देने लग जाती है, किसकी कमर दर्द देने लग जाती है, आज तक तो अच्छी थी, किसके पैर दर्द देने लग जाते, किसके घुटने दर्द देने लग जाते, किसी को सांस ही मालूम नहीं पड़ती, किसी को कान से सुनाई नहीं देने लगता, उसे लगता है कि ऐसा। और फिर जैसे ही ध्यान समाप्त होकर बाहर आता है, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ ओके। और किसी को भौवें, किसी को आंखें दर्द देने लग जाती है। ऐसा विभिन्न प्रकार के अनुभव से व्यक्ति जैसा जैसा उसका पूर्व के संस्कार होंगे, पूर्व का संचित होगा, वो सामने आते जाता है। तो जब हम देखते हैं लक्ष्यपूर्वक विपश्यना के बाद अंग को, वहाँ के बिल्कुल वहाँ पर बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, वहाँ का शारीरिक मानसिक टेंशन चले जाता है। एक प्रकार से वहाँ की स्मृतियाँ ऊपर के अंगों की बिल्कुल खिलकर सतह पर आ जाती है। वहाँ के दर्द, वहाँ का अकड़न जकड़न ऊपर उठ जाती है, और उसे देखते देखते उसकी मेल्ट हो जाता है, निर्जरा हो जाती है। वह अंग बिल्कुल अपने आप में रिलैक्स, बिल्कुल सहज महसूस करता है। जैसे शवासन बहुत कठिन है कहते हैं ना, सोकर करने का, सोकर करेंगे सबसे कठिन आसन है कहते हैं, क्योंकि उसमें आपको सारे शरीर को मृतवत रखना होता है, अकर्म ध्यान उस प्रकार का। तो अब बात यह आती है कि ये सांसों की बात, प्राणायाम की बात आई, तो अब आप क्या होगा, प्राणायाम से मन को आप शांत हो या अशांत मन हो, जो रिदम में मन है, जो रिदम में मन बिखरा हुआ है, उस रिदम में सांस चलती है। अब हमने क्या किया, मन को नहीं पकड़ा, सांसों को पकड़ा, और सांसों को पकड़कर हम रेगुलेट कर रहे हैं, उसे प्रमाणित कर रहे हैं, सांसों को मात्रा में बांध रहे हैं। तो क्या हो गया, मन सांसों के साथ उसे जुड़ना ही पड़ता है। तो वो सांसों के साथ जुड़ गया और मन बिल्कुल उसके साथ लग गया, एकाग्र हो गया। कोई विचार, उद्वेगनकारी विचार हो, कोई चिंता हो, कोई परेशानी हो, उससे हम उस समय तक मुक्त रहे। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद फिर मन का स्वभाव जो है ऊपर आ जाता है, और वह अपना जो कुछ रूप है, विद्रोहकारी हो, वोल्केनो जैसा कहते हैं ना, जमीन के नीचे ज्वालामुखी होते हैं, वैसे ज्वालामुखी की जैसे हमें सप्रेस कर दिया, हमने उसे दबा दिया, उसे संयमित नहीं, उसे दंडित करके, या उसे जिसे कहें हम दमन कर दिया उसका। तो वह उफाल कर ऊपर कब आएगा, जब ही आ जाएगा, होते ही प्राणायाम जरूरी नहीं है, कुछ घंटों बाद, मगर बहुत ज़्यादा जोर से क्रोध रहो, काम रहो, और कोई विकार रहो, राग रहो या द्वेष रहो, ऊपर उठकर आएगा। तो जो मन में था उसका
निष्कासन, उसकी निर्जरा जो संग्रह है तुम्हारा, उसे तो आपको निकालना ही पड़ेगा, वरना वो संग्रह ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल उसकी हालत खराब होती जाएगी, उससे दुर्गंध ज़्यादा उठेगी, वह सड़ता जाएगा, सड़ान हो जाएगी। जो भी संग्रह विकार और वो बढ़ते जाएंगे, वह द्विगुणित होते जाएंगे, मल्टीप्लाई होते जाएंगे विकार ऑटोमेटिक, क्योंकि अंतर्मन निरंतर प्रतिक्रिया कर रहा है और वो उसमें उस जलावन में और जलावन डाल के ऐड कर रहा है। तो इसलिए फिर क्या हो जाता है, अब कोई मंत्र जाप हो, कोई नामस्मरण हो, मेरा अनुभव है, बैठे हैं, शरीर को निश्चल कर लिया, पद्मासन में बैठो, वज्रासन में बैठो, स्वस्तिक आसन में बैठो या और किसी आसन में, और तो कोई आसन में बैठ नहीं सकते, चारों में से एक ही अर्ध पद्मासन में बैठो, 4 आसन में से एक आसन में बैठना होता है, बाकी के आसन में आप दीर्घ समय तक बैठे नहीं रह सकते। उसके बाद क्या करते हैं, हाथ में माला ले ली, क्यों हाथ को भी काम दे दिया, माला ले ली, वो बिल्कुल सजग होकर वह माला घुमा रहे हैं, जब मीरू आया घुमा दे रहे हैं, उसको बाजू से माला निकाल रहे हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के हाथों की क्रियाएं भी, मुद्राएं भी हैं, माला नहीं ली, उंगलियों से गिन रहे हैं। फिर जुबान को काम दे दिया रटंत का, तो कोई नाम रटंत कर रहे हैं कि कोई मंत्र जाप कर रहे हैं। अब मन क्या हो जाता है, मन और जुबान का हमारे जिह्वा का बहुत बड़ा तालमेल है। यह मैंने ओशो से सुना और अनुभव किया कि जो कुछ आपके मन में चल रहा है ना, तो हम तो कहते हैं ना, सब्बे धम्मा वेदना समोसना, शरीर पर वेदना के रूप में धर्म प्रकट होते, तो यहाँ तो जीवा हिलने लग जाती है। जो विचार चल रहे हैं आपके, उसका उच्चारण जीवा ऑटोमेटिक करने लग जाती है। ये ओशो ने कहा, आप अनुभव कीजिए ध्यान में, उन्होंने कहा, तो बिल्कुल सही बात है। तो अब हमने क्या किया, उसको जुबा को, हमारे जिह्वा को एक रिदम दे दिया, एक नाम दे दिया, एक मंत्र दे दिया। अब वो क्या कर रहे हैं, हम मन से जिह्वा को नियंत्रित नहीं कर रहे, जिह्वा से मन को नियंत्रित कर रहे, स्थूल से सूक्ष्म को नियंत्रित, विचारों को नियंत्रित करने जा रहे हैं। तो जब तक जिह्वा रटंत नाम करते रहेगी, उसका फल के रूप में मन शांत है, मन उस विकार से बाहर आ गया है, राग या द्वेष या काम या क्रोध उससे बाहर आकर उसके साथ जुड़ गया है, जुबान के साथ और शरीर के साथ। मन से धीरे धीरे एकाग्रता आने लग गई। कितनी देर, जब तक यह क्रिया चल रही है। उसके बाद फिर वह जो ज्वालामुखी है, जमीन के नीचे सोए वाला सुप्त, वह बिखर कर कब आएगा पता नहीं लगेगा। हाँ, इसका लाभ जब हम प्राणायाम कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उस वक्त तक की शांति तो है ही, उसके बाद भी इससे अनेक पट शांति आपको मिल सकती है, आएगी शांति इसके फल के रूप में। मगर वो कब आएगी, कैसे आएगी, कितनी आएगी, वहाँ हम इसका कोई गणित नहीं है, लेकिन वैसी ही शांति मिलेगी आपको। लेकिन फिर से जैसा स्वर्ग से देवता या स्वर्ग में गए हुए लोग च्युत हो जाते हैं अपने पुण्य क्षीण होने पर, वैसे ही जितनी देर आपने जप किया, जितनी देर प्राणायाम किया, योगासन किए, उतनी देर का आपने पुण्य अर्जन कर लिया, उतनी देर आप शांत रहे, उसका फल शांति के रूप में आपको मिलेगा। लेकिन ये जो विकार बच गया, मन में संग्रहित हो गए, उसका कोई अंत नहीं। तो फिर उसके लिए विपश्यना ध्यान साधना है। भगवान बुद्ध ने उसके लिए विपश्यना ध्यान कि विकार जो संग्रह है हमारे मन में, चाहे स्मृतियों का समझे, चाहे यादों का समझे, उसको निष्कासित करना है, नहीं तो वे सड़ान करेगी, वे बदबूकारी बनेगी, वे मल्टीप्लाई होते जाएंगी। तो उसका एक ही मार्ग है विपश्यना ध्यान साधना। अब वो जो मैंने बिटवीन द लाइन्स कहा, वो सांसों के बारे में आप तो समझ गए होंगे। अंत में देखना दोनों तरफ, दोनों ओर के, जैसा कुंभक लग जाता है, अंतर कुंभक कहते हैं, जो सांस लिया और रुक गया नहीं, हमने ज़बरदस्ती कुंभक करके रोका समझो, तो फिर वो अंतर कुंभक हो गया। और सांस छोड़ा और हम उस अंतराल का निरीक्षण सजगता से कर रहे हैं, तो वह कोई हमने जोर ज़बरदस्ती नहीं की। लेकिन प्राणायाम में, योग मार्ग में उसको हम हमारे प्रमाणित करके मात्रा में बांधकर उसे हम रोके रखते हैं, बाहर के सांस को, उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। उसके अपने लाभ है, शारीरिक भी है, मानसिक भी है। मगर ये जो विपश्यना ध्यान साधना में जो कुंभक लगता है, आनापान में हो या विपश्यना ध्यान करते हुए, वह कुंभक
जैसे सांस बहुत धीमी और बंद भी हो जाती है, तो वह कुंभक अनंत फलदायी है, अनंत लाभदायी है, उसकी कोई लाभ की कोई सीमा नहीं है। अब वीर्य के विषय में कहा गया, प्रश्न पूछा गया, भगवान ने क्या कहा, भगवान बुद्ध ने, तो मैंने ज़्यादा इस विषय में अभ्यास नहीं किया। मुझे गुरुदेव जो प्रवचन देते हैं, उनकी जो किताबें हैं, उसका ही मुझे अभ्यास है। वैसे मैंने बचपन में ब्रह्मचर्य ही जीवन, वीर्यनाशास मृत्यु, ऐसी किताबें, ऐसा बहुत सा साहित्य शिवानंद स्वामी का, और भी इस मार्ग में रहने से, योग मार्ग में मैं बचपन से ही हूँ, संतों के सानिध्य में बचपन से ही रहा हूँ, तो इस मार्ग में बहुत मालूम है कि काम भिखारी है, बस उसे देखते रहो, यानी कि विपश्यना में जैसा कहते हैं हमें, ये विकार सभी विकार, अब नारद को भी काम नहीं छोड़ता, काम पछाड़ देता है, तो हम जीव जो है, जो काम से उत्पन्न हुए हैं, गुरुदेव कहते हैं ना, तो ये सारा सृष्टि काम से ही उत्पन्न सृष्टि है, दो के मिलन से, तो फिर यह धीरे धीरे जाएगा, इसे समय लगेगा, और इस विषय में और अगले एपिसोड में बात करेंगे। अभी तो